सभी लोग ध्यान दीजिएगा, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो n वस्तुओं में r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या होती है उसको NPR से निरूपित करते हैं। किससे? NPR से। तो NPR तो क्रमचयों की संख्या, इसमें आपको क्रम का जो है ध्यान देते हुए चयन करना है। तो कुल मिला के हमें निकालना है कि NPR का फार्मूला क्या बनेगा। NPR का फार्मूला, तो देखिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए फार्मूले की उत्पत्ति करेंगे। जैसे देखिए हमने कहा था जैसे 3 अक्षर A B C, ठीक है। 3 अक्षर में हम 2 अक्षरों को साथ में लेकर कितने क्रमचय बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 3 अक्षरों में 2 अक्षरों को साथ लेकर 3P2, यानी दी गई 3 वस्तुओं में से 2-2 वस्तुओं को साथ में लेकर कितने क्रमचय बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने बना सकते हैं। आप जो है A और B को एक साथ लिया, दूसरा क्रमचय क्या होगा, B और C को साथ में लिया, तीसरा क्रमचय C और A को। अब इनको क्रम का ध्यान देना है, अब इसी को उलट देना है। तो अब AB को उल्टेंगे तो क्या बनेगा, BA, BC को उल्टेंगे तो क्या बनेगा, CB, CA के उल्टेंगे तो क्या बनेगा, AC। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हुई, 6। अगर इसके बाद और कुछ भी बनाना चाहेंगे तो यही मिलेगा, कोई दूसरा जो है नहीं मिलेगा। तो 3P2 कितना हुआ, 6, कितना हुआ, 6। अब ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा कि 3P2 का मान 3 में 2 को साथ लेकर 6 क्रमचय बनते हैं, यानी क्रमचयों की संख्या जो है 6 हुई। अब गणना के आधारभूत सिद्धांत से या इसको एक अन्य तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 3 वस्तुओं को 2 रिक्त स्थानों से भरिए, तो 3 वस्तुओं को 2 रिक्त स्थानों को जितनी विधियों से भर सकते हैं वही क्रमचयों की संख्या होगी। तो इसमें क्या हुआ, 3 वस्तुओं से 2 रिक्त स्थानों को जितनी विधियों से भरा जा सकता है, जितनी विधियों से भरा जा सकता है उसे क्रमचयों की संख्या कहते हैं। भरा जा सकता है वही क्रमचयों की संख्या होती है, वही क्रमचयों की संख्या होती है, वही क्रमचयों की संख्या होती है। अब देखिएगा जरा समझिए, जैसे 3 वस्तुओं से 3 में 2 को साथ में लेकर कितने क्रमचय बनेंगे। तो इसका एक टेक्निक है कि 3 वस्तुओं को 2 रिक्त स्थानों से जितनी विधियों से भर सकते हैं वही क्रमचयों की संख्या। तो देखिए 2 रिक्त स्थान लिया, अब कितनी विधियों से भर सकते हैं। पहले रिक्त स्थान को, पहले में A भी भर सकते हैं, B भी और C, कितनी विधियों से भर सकते हैं, 3 विधियों। दूसरे रिक्त स्थान को कितनी विधियों से भर सकते हैं, एक वस्तु अब इसमें भर देंगे, 2 बचेगा, तो कितनी विधियों से। तो दोनों रिक्त स्थानों को एक साथ भरने की कुल विधियाँ, दोनों रिक्त स्थानों को एक साथ भरने की कुल विधियाँ क्या होगी, गणना के आधारभूत सिद्धांत से m में n का जो है गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 2। तो दोनों रिक्त स्थानों को एक साथ भरने की कुल विधियाँ, एक साथ भरने की कुल विधियाँ। तो देखिए एक साथ भरने की कुल विधियाँ क्या होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक साथ भरने की कुल विधियाँ किस सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से। आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा ना, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणे 2, तो कितना निकला, 6, यानी क्रमचयों की संख्या 6 के बराबर है। तो अब आप प्रैक्टिकली नहीं लगाएंगे बल्कि किससे लगाएंगे, गणना के आधारभूत सिद्धांत से। अब देखिए तो ये हमने 3 में 2 को लिया, 3 में 2 को, तो 3P2 आया। अब हमें n वस्तुओं में कितने वस्तुएं साथ में लेनी है,
आर वस्तुओं को, कितने वस्तुओं को साथ में लेनी है? आर। तो एन में आर वस्तुओं को साथ में लेकर जो क्रमचय बनेंगे उनको हम किससे लिखेंगे? एन पी आर से। अब एन पी आर से बनेगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे? गणना के आधारभूत सिद्धांत से। समझिएगा, हमें एन वस्तुओं द्वारा आर रिक्त स्थानों को भरना है। तो एन वस्तुओं द्वारा आर रिक्त स्थानों को जितनी विधियों से भर सकते हैं वही कुल क्रमचयों की संख्या। तो देखिए हम आर रिक्त स्थान ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा रिक्त स्थान, लास्ट में कौन सा रिक्त स्थान? 12वां रिक्त स्थान। कौन सा? 12वां। तो पहला रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा के बाद डॉट डॉट करके कौन सा रिक्त स्थान है? 12वां रिक्त स्थान। देखिए 12वां रिक्त स्थान है। तो 12वां रिक्त, एक से लेकर 8 रिक्त स्थानों को एन वस्तुओं द्वारा जितनी विधियों से भर सकते हैं वही कुल क्रमचयों की संख्या होगी। यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को साथ में लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या। तो पहले आप बताइए, पहले रिक्त स्थान को कितनी विधियों से भर सकते हैं? एन विधियों से, क्योंकि इसमें एन वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पे 3 वस्तुएं थी तो पहले रिक्त स्थान को आपने कितनी विधियों से भरा था? 3 विधियों से। ऐसे यहाँ एन वस्तुएं हैं तो पहले रिक्त स्थान को एन विधियों से भर सकते हैं। अब बताइए, एन विधियों से भर सकते हैं लेकिन भरेंगे जो है एक ही। तो अब अगले रिक्त स्थान को भरने के लिए एक वस्तु कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा? n-1। फिर इसको कितने से भरेंगे? n-2। अब लास्ट वाले को कितने से भर सकते हैं? जरा देखिए, 12वां रिक्त स्थान है। जरा समझिएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, जब जो है दूसरे रिक्त स्थान को भरे तो 1 घटा, तीसरे रिक्त स्थान को भरे तो 2 घटा, यानी 3 में 1 कम करके घटाया। जब दूसरे को भरा तो 2 में जो है 1 कम करके घटाया। अब ऐसे जब 12वां रिक्त स्थान को भरेंगे तो देखिए एन में किसको घटाएंगे? एन माइनस आर में 1 जो है कम करके घटाएंगे। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी कुछ घटा है। देखिए n-0 है तो हमने 1 में 1 कम करके घटाया, 0 घटाया। यहाँ n में किसको घटाया? 2 में 1 कम करके घटाया, 2 में 1 कम करके घटाया ना। तो एक यहाँ 3 में 1 कम करके घटाया, किसको घटाया? तो यहाँ n में हमें घटाना है तो r में क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, तो r-1। तो अब देखिए, पहले रिक्त स्थान को हम n विधियों से भरे, एन पी आर का हमें मान निकालना है। दूसरे रिक्त स्थान को n-1, तीसरे को n-2। 12वें रिक्त स्थान को कितनी विधियों से भरे? n-r-1। अब गणना के आधारभूत सिद्धांत से सभी रिक्त स्थानों को एक साथ भरने की कुल विधियां। तो एक साथ जितने ढंग से भर सकते हैं वही कुल क्रमचयों की संख्या। तो लिखेंगे गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से सभी रिक्त स्थानों को एक साथ भरने की कुल विधियां, एक साथ भरने की कुल विधियां एक साथ भरने की कुल विधियां क्या होगी? एक साथ जितनी विधियों से भर सकते हैं वही आपका क्या होगा? एन पी आर। एन वस्तुओं में आर वस्तुओं को लेकर एक साथ, एन वस्तुओं में आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या। तो कुल क्रमचयों की संख्या कितने के बराबर होगी? आर रिक्त स्थानों को एन वस्तुओं द्वारा जितनी विधियों से भर सकते हैं वही कुल क्रमचयों की संख्या होगी। तो देखा, तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से क्या कर सकते हैं? पहले को n विधि से, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2, 12वें रिक्त स्थान को n-r-1 विधि से भर सकते हैं। तो कुल क्रमचयों की संख्या निकालेंगे गणना के आधारभूत सिद्धांत से, तो सबका आपस में जो है गुणा होगा। तो सबका आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? n इंटू n-1 इंटू n-2। उसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या होगा? n। अब इस कोष्टक को खोलेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो क्या होगा? n-r प्लस
1, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यही क्या है, NPR का फार्मूला। यानी n वस्तुओं में r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या इतने के बराबर होगी। अब इसी फार्मूले को हम एक दूसरे रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे? दूसरे रूप में। तो आवश्यकता अनुसार हम इसका भी प्रयोग करेंगे और इसका जो बदला हुआ रूप होगा उसका भी प्रयोग करेंगे, जहाँ जो सरल होगा, जहाँ जो आसान पड़ेगा, जिससे हम सवाल को आसानी से जो है लगा सकते हैं, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। अब इसी फार्मूले को हम एक दूसरे रूप में बदलने जा रहे हैं, उसके बारे में जरा आप लोग देखिएगा। हाँ, जरा आप लोग ध्यान दीजिए इसको कि NPR बराबर आपने क्या निकाला है? NPR बराबर होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या निकाला है आपने? n माइनस r प्लस 1, यही निकाला है ना। अब देखिए इसमें हम गुणा कर रहे हैं, एक एक कम करके गुणा करते चले जाएंगे। तो n माइनस r प्लस 1 में एक कम करेंगे तो उसका मान कितना होगा? n माइनस r किसके बराबर होगा? n माइनस, क्योंकि इसमें एक घटाया तो -1 होगा, तो -1 प्लस 1 जो है कट जाएगा। समझ रहे हैं आपको? अब इसमें भी एक घटाइए, तो इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? n माइनस r माइनस 1, ठीक है। अब जगह कम है तो लास्ट में हम लिख दे रहे हैं 3, थोड़ा सा डैश देकर लिख दे रहे हैं 3 गुणित 2 गुणित 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एक घटाते चले जा रहे हैं, अंत में कहाँ तक पहुँच रहे हैं? 1 तक। अंत में कहाँ तक? कम करते करते कहाँ तक पहुँच गए? 1 तक। अब जितना गुणा हमने ऊपर किया है उतना ही गुणा जो है नीचे भी करें। तो देखा नीचे कहाँ से गुणा हमने शुरू किया है? n माइनस r से, n माइनस r, फिर क्या है? n माइनस r माइनस 1, एक एक कम करते जा रहे हैं। कम करते करते कहाँ तक पहुँचे? लास्ट में 3 गुणित 2 गुणित 1, यानी कम करते करते हम 1 तक पहुँच रहे हैं। तो जरा आप लोग समझिएगा, NPR। अब NPR का फार्मूला देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक का गुणा है? n से लेकर 1 तक का, और हर गुणनखंड अपने पहले वाले से जो है 1 कम है। तो n से 1 तक का गुणा क्या होता है? फैक्टोरियल n। हमने बताया था फैक्टोरियल n क्या होता है? n से लेकर 1 तक का गुणा, और हर गुणनखंड अपने पहले वाले से 1 कम होता है। तो यहाँ 1 1 कम है, तो यानी ऊपर वाला आपका क्या है? फैक्टोरियल n है। नीचे वाले के बारे में सोचिए, नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक गुणा है? n माइनस r से लेकर 1 तक का। तो जैसे n से लेकर 1 तक का गुणनफल फैक्टोरियल n होता है, ठीक उसी प्रकार से n माइनस r से लेकर 1 तक का गुणनफल फैक्टोरियल n माइनस r होगा। n माइनस r, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि n माइनस r से लेकर 1 तक का गुणा है, और हर गुणनखंड अपने पहले वाले से जो है 1 कम है। तो जिस प्रकार से n से लेकर n 1 तक का गुणनफल फैक्टोरियल n होता है, ठीक उसी प्रकार से n माइनस r से लेकर 1 तक का गुणनफल क्या होगा? फैक्टोरियल n माइनस r। तो NPR का जो फार्मूला इस रूप में था, अब इस रूप में आ गया, ठीक है, इस रूप में। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 5p2। तो 5p2 का मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तुओं में से, अच्छा 5p2 थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, 5p4 कर ले रहे हैं। तो 5 वस्तुओं में 4 वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या, मतलब 5 में 4 को लेके कुल कितने क्रमचय जो है बनेंगे। क्रमचय क्या है? उसका जितना विन्यास बनता है वही क्रमचयों की संख्या होती है। तो एक बार हम इस फार्मूले से लगा रहे हैं, तो देखिए इस फार्मूले से क्या है इसकी टेक्निक। अब आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। इसकी टेक्निक ये है कि 5 के 4 गुणनखंड लीजिए। कितने गुणनखंड? 4, और हर गुणनखंड पहले से जो है 1 कम, तो वो इस फार्मूला का काम करेगा। विदाउट आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी आप काम करिए, लेकिन 5 का 4 गुणनखंड लेंगे, हर गुणनखंड पहले से कम होगा, तो यही फार्मूला है, ठीक है। तो 5 के 4 गुणनखंड, 5 गुणित 1 कम करते जाइए, 4 गुणित 3 गुणित 2
अब एक नहीं लेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि कितने गुणनखंड लेना है? 4। तो ये इस फार्मूला से निकला, देखा n का मान 5, फिर 5 में 1 कम किया 4, फिर 5 में 2 कम किया 3, फिर 5 में जो है लास्ट वाली संख्या कौन सी कम करेंगे? हाँ, 5 में जो है लास्ट में, अब लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में ये करते हैं n माइनस आर प्लस 1। तो देखा n माइनस आर प्लस 1 क्या होगा? 5, और r का मान रखेंगे, r का मान 4 रखेंगे और प्लस 1, तो 5 1 6, 6 में 4 निकल जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। समझे ना? तो कुल मिलाकर शॉर्टकट में आप कैसे करेंगे कि 5p4 का मान निकालना है तो 5 के 4 गुणनखंड लीजिए। कितने गुणनखंड? 4। हर गुणनखंड पहले से जो है 1 कम होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 5 चौ 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120। ठीक है, अब इस फार्मूले से निकालिए, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए तब लिखिए। अब इस फार्मूले से निकालिए तो 5p4, देखिए तो यहाँ n का मान 5 है और r का मान जो 4 है। तो इस फार्मूले से, दूसरे विधि से, या आप इसको फर्स्ट मेथड कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। अब इसको सेकंड मेथड से लगाइए, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से आप क्या करेंगे? देखिएगा 5p4, तो यहाँ n का मान 5, r का मान, अब इस फार्मूले का यूज करिए। देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, फैक्टोरियल n का मान 5 बटा फैक्टोरियल n माइनस r, तो 5 माइनस r का मान क्या होगा? 4। तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 हुआ और नीचे 5 में 4 निकल गया, फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, अब इसको बाद में दिखाएंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 5 से लेकर 1 तक का गुणा, हर गुणनखंड पहले से 1 जो है कम होगा। तो 5 से लेकर 1 तक का गुणा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। अच्छा ये बताइए 2 तक हमने कर लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? ठीक, 5 बाहर निकाला तो अंदर 4 बचा, 4 को बाहर निकाला तो अंदर 3 बचा, 3 को भी बाहर निकाल लिया, अंदर 2 बचा, 2 को भी बाहर निकाल लिया तो अंदर 1 बचा, और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 कट जाएगा, इसका मान क्या आया? 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, यानी कुल कितने क्रमचय बनेंगे? 120। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और निकलवा रहे हैं, जैसे हमने लिया, सपोज करिए 6p3, तो इसको फर्स्ट मेथड से लगाइए, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि 6 के कितने गुणनखंड लेंगे? 3। हर गुणनखंड पहले से क्या होगा? 1 कम होगा। तो 6p3 क्या होगा आपका? देखिए 6p3, 6 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 गुणनखंड वाली लेना, ठीक है, जो कि फैक्टोरियल n में 1 तक लेते हैं। तो 3, तो 6 पंजे 30, 30 चौका 120। अब इसको सेकंड मेथड से लगाइए, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? देखिए 6p3 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 6 बटा 6 माइनस 3, यानी सूत्र क्या है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। n का मान 6 है और r का मान 3 है। तो ऊपर क्या बचा? देखिए ऊपर बचा फैक्टोरियल 6 और नीचे 6 में निकल गया फैक्टोरियल 3। अब उसको देखिए 6 को बाहर निकाला तो 5 बचा, 5 को बाहर निकाला 4, अब 4 को भी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? 3, और नीचे क्या है? 3 से 3 कट गया, तो 6 पंचे 30 चौका 100। समझ में आया? अब आगे हमें क्या बताना है जानते हैं आप? आगे हमें NP0, NP1, NPN, इन सारे पदों का मान कितने के, इसका सवालों में डायरेक्ट जो है यूज होता है। तो नेक्स्ट उसको कल देखा जाएगा।